श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आज 28 जून तीसरे दिन की श्री बेलपत्र शिव पुराण कथा पूर्ण हो गई है, जो कि बैजापुर छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में चल रही है। आज गुरुजी ने कपिलेश्वर महादेव से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। इसके साथ साथ आज गुरुजी ने सावन में सभी के लिए एक कुछ नियम बनाने को कहा है। अगर इन नियमों को आप अपने जीवन में बना लेते हैं तो भोले बाबा की कृपा आप पर निश्चित होगी ही होगी। सावन के नए नियम गुरुजी ने बताए, जो कि आपको अवश्य धारण करने चाहिए। इसी मनोकामनाओं को आगे बढ़ते हुए आज की कथा की पहली जानकारी ये है कि कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव कोई दूसरे नहीं है, शिव हमारी श्वास में है, शिव हमारे विश्वास में है। विश्वास को ही प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर ही शिव के नाम की एक ज्योत जलाने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज विवाह शादी में जो सबसे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि ना जाने आज लड़के लड़कियों को नहीं जान पा रहे हैं, ना लड़की लड़के को जान पा रही है। और अगर विवाह होने के बाद आप लड़का या लड़की एक दूसरे को जानने की ज़रूरत करते हैं, तो जानकारियाँ जुटाने की ज़रूरत करते हैं, तो उसमें श्रेष्ठ नहीं होते हैं। तो ये है विवाह ना होने का कारण। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं, हमने कई बार पशुपतिनाथ व्रत किया, प्रदोष व्रत किया, सोमवार व्रत किया, भगवान हमारी सुनते नहीं। गुरुजी ने कहा, व्रत रखने के बाद भी, जल चढ़ाने के बाद भी अगर शिव आपकी नहीं सुन रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको अपने समीप लाने के लिए भोलेनाथ सबसे पहले आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए आपको साथ यह सब देखने को मिलता है, भोलेनाथ आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, तो उसका नंबर आप जल्दी ले लेते हो, उसे पहचान जाते हो। बैंक जाओ, मैनेजर के पास जाओ तो नंबर जल्दी लग जाता है। इस तरह अगर आप बीमार पड़ जाते हो, तो जीवन में कुछ कष्ट चल रहे हैं, तो आपको अगर महादेव को से अपनी पहचान बनानी है तो आपको एक लोटा महादेव को अवश्य अर्पित करना होगा। अगर आप प्रतिदिन मंदिर जाके एक लोटा जल महादेव को अवश्य अर्पित करते रहेंगे तो आपकी सारी समस्याएं, परेशानियां, कष्ट आपसे जल्द से जल्द दूर हो जाएंगे। आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी ये है, गुरुजी ने कहा, आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने भगवान के मंदिर में जाते हैं, आपको मंदिर में एक निर्वाल को उठाकर एक साइड में रख देना है। आपको उस निर्वाल को प्रणाम अवश्य करना है, क्योंकि विसर्जन की निर्वाल में इतना बल होता है, अगर कोई उसका दर्शन मात्र कर ले तो प्रेत योनि में भी अगर फंसा हुआ है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वह कौन सा ब्राह्मण है जिसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता? जजमान के घर में जाकर पूजन अर्चन अगर कोई ब्राह्मण कर रहा है, भगवान गणेश का पूजा कर रहा है, माता गौरी का पूजा कर रहा है, महादेव का पूजा कर रहा है, कुल देवी देवता का पूजा कर रहा है, जो भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, जिनकी भी वह पूजा कर रहा है, उसका उस जजमान की जितनी उस भगवान के प्रति श्रद्धा है, उससे कई गुना अधिक श्रद्धा अगर उस ब्राह्मण की रहती है, ब्राह्मण उससे अधिक श्रद्धा से पूजन अर्चन कर रहा है, करवा रहा है, तो वह जजमान को फल प्रदान करने वाली पूजन होती है और ब्राह्मण को भी सुख की अनुभूति करने का फल मिलता है। ऐसा करने से वह ब्राह्मण कभी भी दुखी नहीं होता और आगे भी बढ़ता चला जाता है। कथा की सातवीं विशेष जानकारी ये है, गुरुजी ने शिव पुराण कथा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शिव पुराण कथा में कोई भी प्रसाद नहीं बांटा जाता। शिव पुराण कथा में कोई भी गिफ्ट नहीं दिया जाता, क्योंकि वह पुराण कहती है, अगर आप एक बेलपत्र भी दे रहे हो तो स्वमंत सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव पुराण कथा के दौरान आपको बेलपत्र प्रदान की जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं और विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं
तो ज़िंदगी में एक बार आपको बेलपत्र का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। सर्वोत्तम मुखी यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो बेलपत्र के वृक्ष से 1 लोटा जल आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो ऐसा करने से आपको 1000 सर्वोत्तम मुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं और विशेष जानकारी की ओर। सोम यज्ञ, सिद्ध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सर्वोत्तम मुखी यज्ञ और कई प्रकार के यज्ञों को अगर आप फल प्राप्त करना चाहते हैं तो तीन वृक्षों का आपको ध्यान रखना है। 3 वृक्ष को आपको जल जरूर चढ़ाना है। पहला वृक्ष है बेलपत्र का, दूसरा वृक्ष है शमी का, तीसरा वृक्ष है पीपल का। इन तीनों वृक्षों पर आपको जल जरूर चढ़ाना है। कई प्रकार के यज्ञों का फल आपको 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप सभी को ये प्रयास भी अवश्य करना चाहिए कि जो भी गुरुजी कहें इस सावन के महीने में एक बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाना है, पर वह वृक्ष आपकी नज़रों के सामने लगना है। ऐसा नहीं कि बाद में उसे बकरी खा गई, गाय खा गई, उस पर आपने नज़र नहीं रखी। ऐसा नहीं करना है। आपको लगा के उस वृक्ष की देखभाल करनी है ताकि वो बड़ा हो सके, सभी राहगीरों को बेलपत्र प्रदान कर सके, छांव प्रदान कर सके, तभी उसका फल आपको मिलेगा। आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी ये है। गुरुजी ने बताया शिव जी का एक गण है जिसका नाम है कपरदीप, और अगर आप कपरदीप नहीं बोल सकते तो काशी में एक भोलेनाथ का मंदिर है जिसे कपदेश्वर महादेव कहते हैं। भोलेनाथ के अलग अलग गणों को अलग अलग कार्य होता है। कपरदी का कार्य या भोलेनाथ की जटाओं को संवारते रहना है। आज की अगली विशेष जानकारी है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया सबसे विशेष जानकारी गुरुजी ने सभी से पूरे सावन के महीने में जो अभी नियम गुरुजी ने बताए हैं इन नियमों को धारण करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है कि इन नियमों जो भी धारण करेगा भोलेनाथ उसकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो ये नियम कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला नियम है 2 लोटा जल आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। ये एक नियम बना लीजिए। अगर आप ये नियम नहीं बना सकते तो आप ये नियम बना लीजिए कि आपको 1 बेलपत्र रोज़ अर्पित करनी है, या आप दूसरा नियम आप बना सकते हैं कि आपको 1 पुष्प रोज़ अर्पित करना है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप भोलेनाथ जी के मंदिर प्रतिदिन जा सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप जब भी भोलेनाथ जी के मंदिर के सामने से निकलिए तो मुस्कुराते हुए उनके शिखर का दर्शन करते हुए निकलिए। अगर आप इनमें से कोई भी नियम नहीं अपना सकते तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सावन के महीने में प्रतिदिन जल अर्पित करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि जिस भी मनोकामना से, जिस भी उद्देश्य से आपने ये नियम धारण किया है, ये व्रत धारण किया है, वह उद्देश्य आपका सावन पूर्ण होते होते आपको पूर्ण होते होते नज़र ज़रूर आ जाएगा, पहले ही आने लग जाएगा। और सिर्फ एक ही नियम नहीं धारण करना है, आप चाहें तो 2-3 नियम धारण कर सकते हैं। ये आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, आपको जितने भी नियम धारण करने हैं। बस आपको सावन में भगवान की भक्ति करते रहना है। और अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो गुरुजी ने आपको एक रास्ता और बताया है। इनमें से किसी एक नियम को तो ज़रूर धारण करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। काशी जी के कपिलेश्वर महादेव का गुरुजी ने कहा जो दर्शन कर लेता है, शिव पुराण कथा में वर्णन है कि पिशाच मोचन कुंड और काशी के कपिलेश्वर महादेव का अगर एक साथ कोई दर्शन करता है तो दोनों जगह दर्शन कर लेता है तो 71 योनियों में भी अगर उसके कुल में कोई फंसा है तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये थी आज की कथा की जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।